हरि ओम 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 हरि हरि बोल। रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम दिलों का दुलारा नाम हरि हरि ओम गली का किनारा नाम हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम। प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद ओम माधुर्य ओम। बैठो लाला लालिया। रतलाम वाले कहाँ चले गए थे कि इतने साल के बाद मिले हो? कहाँ गए थे तुम लोग? कहाँ चले गए थे रतलाम वाले? माए तुम कहाँ गई थी देवियां? भाई लोग कटे गया था? बाबा हम तो यहीं थे, आप ही तारीख नहीं देते। आता हूँ आ गए आज। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नारायण हरि हरि ओम हरि। वो दिन भी थे पंचेर में 2-2 हफ्ता 3-3 हफ्ता रहने को मिलता था। अब तो बापू को प्रसिद्ध करके लोगों ने ऐसा प्रोग्राम पे प्रोग्राम। कल नागदा में है, अभी आज तो 2 जगह से तो होके आया हूँ, बड़नगर उज्जैन, ये तीसरा। कल भी सुबह इधर है और शाम को नागदा में। 21 तारीख को, फिर 22 तारीख को कपास स्थल में, 23 तारीख को इंदौर में, 24 सुबह इंदौर में और 24 10 बजे बम्बई होते हुए बोईसर, 24 बोईसर में, इंदौर में, बोईसर में और 25 सुबह बोईसर वापी कर आके
दिल्ली पहुंचूंगा। बापू 1, पूनम 1, प्रोग्राम 4, बापू 1, झूलेलाल 1, चेटीचंड 1, प्रोग्राम 4, बापू 1, शिवरात्रि 1, प्रोग्राम 3, इलाहाबाद के कुंभ में, फिर भोपाल में उसी दिन, और नासिक में। फिर भी आपको जवान बापू लगता हूं कि नहीं लगता हूं? सच बोलो तो बापू जवान हो तो बेटे बुढ़े क्यों हो? तुम सदा आग बहार रहो, जवान रहो, तन से, मन से, धन से। ऐसी तरकीब में आज बताने वाला हूं। और एक काम ऐसा है जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है और सब कर सकते हैं और जल्दी फल देने वाला है, उत्तम फल देने वाला है, धर्ममय फल देने वाला है और करने में सुगम है। बोलो, प्रत्यक्ष फल, धर्ममय फल, सुगम, उत्तम। सार गर्भित और सुनिश्चिंत कर देवे ऐसा काम। कल युग में उसका फायदा जो उठाता है वो खुशहाल हो जाता है, निहाल हो जाता है। उसको देख के दूसरे भी धन्य धन्य हो जाते। जैसे नन्हा बालक, निर्दोष बालक कुछ अटखेलियां करता है तो माँ बाप, परिवार, पड़ोस वाले सब खुश खुश हो जाते ना। ऐसे आप नन्हे मुन्ने नहीं हो जाओगे, लेकिन दिल निर्दोष हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निर्भीक हो जाएगा, निर्द्वंद हो जाएगा और नीरसता चली जाएगी। भगवत रस से दिल छलकने लगेगा। जैसे घड़ा भरता है फिर पानी आता है तो छलकता है, ऐसे ऐसी खुशी, ऐसा ज्ञान, ऐसा आनंद आएगा कि आपका हृदय छलकेगा और दूसरे लोग भी सुखी होने लगेंगे। ऐसा एक साधन है, ऐसी एक नजरिया है। कंगाल आदमी करोड़पति होना चाहे ना तो कमा कमा के थक जाएगा। रोज के 150 रुपया, 200 रुपया इकट्ठा करके करोड़पति कब बनेगा? लेकिन करोड़पति की गोद चला जाए तो उसी समय करोड़पति, अरबोपति। करोड़पति की गोद जाना नहीं है, करोड़पति का ही हूं ऐसा खाली उसको परिचय मिल जाए कि करोड़पति को तू दूसरा मानता है, पराया मानता है, सेठ मानता है, लेकिन तू इसी का वारिसदार है। खाली इतनी समझ आ जाए और वो कहते हाँ बेटा, तुझे ठग लोग उठा के ले गए थे इसीलिए तो उस जाति का अपने को मानता है, लेकिन तू है। हे हरि बोलो, हे हरि, हे हरि, हे प्रभु। ओम ओम ओम। नारायण हरि, नारायण हरि, हरि ओम हरि। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। ओम 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 ओम।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश है और जीव तू अविनाशी है। तू चेतन है, सहज सुख राशि है, विमल है, तेरे में मल नहीं है। काम मन में है, क्रोध मन में है, लोभ मन में है, मोह मन में है, अहंकार चिंतन की बेवकूफी में है। तू तो मेरा है बेटा। बीमारी शरीर में है, बचपन शरीर में है, वो बदल गया, तू जानता है लाला। बचपन की बेवकूफी बचपन के मानसिकता में है, वो मानसिकता बदल गई। बचपन की बुद्धि की गलतियां बचपन की बुद्धि में, अभी वो बचपन की बुद्धि बदल गई है। तू चेतन है, तू विमल है, तेरे में मल नहीं है। बंध्यो जीव मरकट की नाई बेटा लाला। जैसे बंदर को फंसाने वाले लोग सकड़े मुंह के बर्तन जमीन में गाड़ देते, फिर गुड़ की ढेलियां, छुआरे, मूंगफली और ऐसी चीजें डालते हैं कि बंदर ललचाए, और वो शिकारी चले जाते और बंदर उतरते जहां जहां उन्होंने डाला है। उस सकड़े मुंह के घड़े में हाथ डालते और उठा लेते, मुट्ठी भर लेते। सकड़े मुंह का बर्तन है, फंस गया। अब वो बंदर पैर पटकता है, हाथ पटकता है, सिर पटकता है, पूंछ पटकता है, सब कुछ छटपटाता है, सब कुछ करता है। सिंगल भी कर लेता है, डबल भी कर लेता है, लेकिन जो करना चाहिए खाली उतना ही नहीं करता। मुट्ठी पकड़ के रखा है, मुट्ठी थोड़ी खोल देवे, फिर मजे से एक एक ढेला उठा के खा लेवे, एक एक टुकड़ा उठा के खा ले। ऐसे ये बंध्यो जीव मरकट की नाही। उस बंदर की बेचारे की नासमझी से वो सारी मेहनत व्यर्थ जाती, और शिकारी आता है, उसके गले में फंदा डालता है और जोर से हाथ पे डंडा मारता है, पकड़ा हुआ छूट जाता है। लेकिन बंधन पड़ने के बाद बंध्यो जीव मरकट की नाई रामायण में आया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। सो माया वश भयो गोसाई, सो माया वश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। मुट्ठी खोलने में क्या परिश्रम है? हाँ, परिश्रम है क्या? और मुट्ठी बांधने से ही मुसीबत में पड़ा है, और खा भी नहीं सकता। मुट्ठी बंधी है तो मुट्ठी खोलेगा तभी खा सकेगा। ऐसे ही मुट्ठी खोलोगे तभी भगवान का, आत्मा का अमृत पी सकोगे। हो बिछड़े हैं जो प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं। पक्का कर लो, जीभ तालू में लगा दो, मैं बोलूंगा और सेवक बोलेगा, तुम मन में बोलो। बिछड़े हैं जो प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं। बिछड़े हैं जो प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं। बिछड़े हैं जो प्यारे से, बोलो। बिछड़े हैं जो प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं। दर बदर भटकते फिरते हैं। हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमको बेकरारी क्या, हमको बेकरारी क्या। जो उस प्यारे से बिछड़े हैं वो भटकते फिरते हैं। हे पान मसाला तू सुख दे, अरे चमड़े का पाउडर पड़ता है उसमें, वो तुमको सुख देगा। धनेरे पड़ते उसमें, वो तुमको सुख देगा।
सड़ी गली सुपारी पड़ती और तंबाकू पड़ता है, धातु नष्ट करता है, भूख मार देता है, कैंसर की बीमारी देता है। वो पान मसाला तुझे सुख देगा बेटे? ना ना। हे लाली, हे लिपस्टिक, हे बंदरों की चर्बी और हे जानवरों के अंग घिसे पिटे, हे क्रीम तू हमको सुख दे। हे जानवरों के खून से बनी लाली तू हमारे होठ लाल करके हमको सुख दे। सुख क्या देंगे? बीमारी देंगे बेटे, ये सुख नहीं देंगे। शबरी ने कहाँ लगाई थी लाली, कहाँ लगाई थी क्रीम? 4 लाख। ये क्या पागलपन है तुम लोगों का? ये क्यों ऐसा चालू होता है बार बार? सिक्योरिटी वाला इनको ले जा, दोनों को। आरटीओ वाले का टैक्स भी भरते हैं उनके मालिक, खुद टोल टैक्स भी भरते हैं, फिर भी 4 खाकी वर्दी वाले खड़े होकर उनको डांटते रहते, फटकार रहते रहते, गालियां सुनाते रहते और पैसे नोचते रहते। ऐसा किसी ने देखा हो तो हाथ ऊपर करो। मैं तो खूब देखता हूं हाईवे पे। इलेक्ट्रॉनिक वाले भी हैं, प्रिंट वाले भी हैं, लेकिन उनकी अपनी थोड़ी सी लापरवाही। और किसी ऐसे ड्राइवर को तुमने नहीं देखा होगा कि इसके पास बढ़िया फ्लैट है, न बॉम्बे में, न दिल्ली में, न रतलाम में। रतलाम तो सस्ते में सस्ता है। बॉम्बे में जो 1.5 करोड़ में फ्लैट मिलता है, रतलाम में 22 लाख में झक मार रहा है, कोई लेने वाला नहीं। ड्राइवर के पास फ्लैट नहीं होगा बढ़िया, कार नहीं होगी ट्रक ड्राइवर के पास। मेहनत तो करते, झूठ बोलना है तो झूठ भी बोलते, गाली बकना है तो गाली भी बकते, चोरी करना है तो चोरी भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बरकत नहीं। क्या कारण है? रात्रि को 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में होती। उस समय नींद कर ले तो दिन भर की थकान मिटाकर तुम्हारी जीवनी शक्ति तालबद्ध होने लगती। अगर 9 से 11 के बीच नहीं सोता है, 10:30 तक भी नहीं सोता है, तो बाद में बिस्तर पे पड़ा रहेगा, थकान का असर बना रहेगा मन में, थकान नहीं मिटेगी। 11 के बाद सोता है तो भी थकान नहीं मिटेगी। लाओ चाय पिए। अब वो निगुड़ी चाय तेरी थकान मिटाएगी? अरे धातु कमजोर कर देगी, किडनी कमजोर कर देगी, पाचन तंत्र कमजोर कर देगी। चाय और कॉफी में 10 प्रकार के पॉइजन पाए गए। जैसे खुजली होती ना, दादर होती है ना, तो जरा खुजलाना अच्छा लगता है लेकिन और बढ़ती, ऐसे ही कमजोरी और बीमारियां बढ़ती। 9 से 11 मेरु रज्जु में जीवनी शक्ति होती है। उस समय अगर नींद में चला जाए विश्रांति मिल जाएगी, स्वास्थ्य रिकवर हो जाएगा। 11 से 1 जीवनी शक्ति पित्ताशय में होती। इस समय नई कोशिकाएं बनती। अगर 11 से 1 के बीच कोई जागरण करता है तो नई कोशिकाएं के अभाव में जल्दी बुढ़ा हो जाएगा, पित्त प्रकोप हो जाएगा, अनिद्रा, सिर दर्द और नेत्र की तकलीफें शुरू हो जाती। आजकल के बच्चे बच्चियों की दुर्दशा है बेचारों की। इलेक्ट्रॉप मिल गया, देखते रहते, ये करते रहते, बहुत हानि होती। जवानी का कोई मौज मजा नहीं, पावर नहीं, बुढ़ापे की मुसीबतें आज के युवक युवतियां झेल रहे हैं। मुझे बहुत दया आती, तरस आता है। 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति यकृत में होती है। इस समय संसार व्यवहार किया,
और गहरी नींद को छोड़ दिया तो पाचन तंत्र तो बिगड़ेगा और दृष्टि मंद होगी और प्रतिक्रिया का पावर नाश हो जाएगा। देख लो ड्राइवरों को। और 1 से 3 के बीच बहुत एक्सीडेंट होते हैं, रात्रि को 1 से 3 के बीच। जम्मू कश्मीर का मेरा एसपी भक्त आया था हरिद्वार में दर्शन करने, अभी 10-12 दिन पहले में था। बोले बाबा 70% 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट होते हैं, 30% 22 घंटे में होते हैं एक्सीडेंट। जम्मू कश्मीर के एसपी ने बताया मेरे को, ये मेरी बात सुनने के बाद। आपकी जीवनी शक्ति 12 घंटे में नहीं 24 घंटे में 12 जगह पर बदलती है। सुबह 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। अगर 4:30 बजे से 5 के बीच भी तुमने प्राणायाम कर लिए तो प्राण शक्ति, प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल विकसित हो जाएगा। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। अगर 5 से 7 के बीच आपकी जीवनी शक्ति आंतों में होती है, बड़े आंत में, सूरज उगने के करीब, उगने के पहले अंधेरा मिट रहा है और सूरज उग रहा है, उस समय आपने पानी पी लिया अच्छी तरह से और शौच आदि, लेटरिन आदि का काम निपटा लिया तो 100 दवाई खाने से भी पेट की गड़बड़ियां नहीं मिटती। सुबह पानी पी लिया अच्छी तरह से 2-3 गिलास और शौच चले गए, पेट की तकलीफें चली जाएगी। और पेट की तकलीफें और दूसरी छोटी मोटी तकलीफें मिटाने का जादुई उपाय बताता हूं। कुंवार पाठा, जिसको एलोवेरा बोलते, एक फली ले ली, मिक्सी में घुमा दी, अच्छी तरह से छान के कभी कभी पी ली, 220 प्रकार की बीमारियों को मार भगाएगी। 220 प्रकार की बीमारी। आज मैंने कुंवार पाठा पिया, बीमारी तो नहीं थी, फिर भी बापू बना रहता हूं। तो बड़ी आंत में जीवनी शक्ति हो उस समय शौच आदि का काम निपटा लेना चाहिए। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। उस समय अगर कोई दूध पीता है, अगर भूख नहीं लगती तो नारंगी पी लो 100 ग्राम, भूख लगेगी दमदार। 100 ग्राम नारंगी का रस, थोड़ा सा पानी मिला के, नमक, काली मिर्च जरा सी डाल दी, सेंधव नमक साधारण नमक से ज्यादा फायदा करता है, पी लिया। भूख भी लगेगी और वायु और पित्त का से जो बीमारियां होती है, 80 प्रकार की बीमारियां वायु से होती है और 32 प्रकार की बीमारियां पित्त से होती है। पित्त और वायु प्रकोपित होता है तो हार्ट अटैक बनता है। हार्ट अटैक एक तकलीफ है, ऐसे 112 प्रकार की बीमारियां भगा देता है संतरा। और जवानी की कोशिकाएं बनाता है संतरा बरकरार। अभी भी खा के आया हूं, तुम देखते ही रहो। अर्जुन, इनको 9 से 11 के बीच भोजन कर ले। भूख नहीं लगती होगी, जो डायबिटीज वाला है, कमजोर है, बूढ़ा है, 9 से 11 भोजन करा लो, बीमारियां भाग जाएगी, कमजोरी भाग जाएगी, अपच भाग जाएगा। जिसको जाना है वो जाओ। तो 9 से 11 के बीच भोजन कर ले। सुन रहे हो माया? 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। उस समय प्राणायाम, संध्या, करुणा, दया, प्रेम, मानसिक संवेदनाएं, मानवीय संवेदनाएं विकसित करने का समय है। 11 से 1
लोग खाते हैं 11 से 1 बजे। हृदय को विकसित करना है, उस समय पेट को विकसित कर रहे हैं, गड़बड़ हो गई। लगी है भूख और पी रहे हैं पानी, लगी है प्यास और खा रहे हैं सूखा खाना, तो गड़बड़ होगी ना। जाना है बड़ौदा और ट्रेन पकड़ी, दिल्ली के तरफ की, उल्टा हो गया, उल्टी की ट्रेन में बैठे। रतलाम से तो बैठे लेकिन बड़ौदा जाना है और बैठ गए मंसूर के तरफ की गाड़ी में। ऐसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, ऐसे ही तबीयत भी खराब होती है, समय भी खराब होता है। 11 से 1 हृदय विकसित हो, ऐसे काम करने चाहिए। खाने में खाना भी खराब, टाइम भी खराब। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। जो 11 बजे तक खा लेते हैं उनके जो शरीर का सार भाग रस बनता है, जैसे दही में से मक्खन और घी बना, सार सार बना, ऐसे जो भोजन किया उसका सार सार रस 7 प्रकार में बदलता है। खून बनता है, मज्जा बनता है, रस बनता है, ऊर्जा बनता है, ओज बनता है, आदि आदि बनता है। लेकिन खाया नहीं 11 बजे तक, तो फिर 11 के बाद खाया तो जो जितना देर से खाया उतना वो कच्चा रस मिलेगा। अब कच्चा रस मिला तो फिर ये पकड़ा रहेगा कंधा, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, करते रहेंगे। तो 1 से 3 के बीच खाना पीना मुसीबत को बुलाना है। उस समय पानी पी सकते थोड़ा बहुत, बाकी छोटी आंत को काम करने में मदद मिले ऐसा। भोजन करने से दुर्बलता रहेगी, कमजोरी रहेगी, बीमारी रहेगी। 1 से 3 के बीच भोजन किया, खबरदार। कितनी सार बातें हैं। चलो भोजू, 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती है। उस समय पानी अच्छी तरह से पी लो और 15-25 मिनट के बाद पानी त्याग कर लो। पथरी की बीमारी हो तो भाग जाएगी। पथरी हो कहीं भी, लीवर में है, किडनी में है, मूत्राशय में, इधर है, पथरी के लिए ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। पथरी चट पौधा आता है। मैं अभी रतलाम में, हमारे किसान साधक हैं, तुम्हारे पास होगा तो ठीक है, नहीं तो इंदौर से मंगा लेना। पथरी चट पौधा के 1-2 पत्ते खाए, कुछ दिनों में कैसी भी पथरी हो भाग जाएगी। उसका दूसरा नाम है पनफुट्टी। उसका पत्ता बीच में से चीर दिया तो जहां से चीरा वो भाग धरती में और बाकी का भाग ऊपर, उसमें से पौधे फूटते हैं, इसीलिए उसको पनफुट्टी भी बोलते हैं। पथरी चट पनफुट्टी देखना है तो टीवी में अभी दिखाएंगे। ये है पौधा पथरी चट का, नोकीले नोकीले पत्ते हैं। जरा अलग से भी दिखाते तो सब कभी देख लिए पौधे, नोकीले नोकीले हैं किनारे में। जो जानते हैं पथरी चट पौधे को वो हाथ ऊपर करो। अरे फिर तो जानते तो दूसरों को बता देना ना भाई, ऑपरेशन खाए को करो। अंग्रेजी दवाएं मुसीबत बढ़ाती है, रोग मिटाती तो क्या है, रोग को दबाती है और फिर दूसरे नए रोग उभारती है अंग्रेजी दवाएं। समझो सर्दी हो गई है, गोली ले ली, डॉक्टर साहब ने दे दिया, अब ठीक हो गया। ठीक नहीं हुआ, सर्दी की बीमारी पर चादर डाल दी। अच्छा लगता है लेकिन वो चादर भी सड़ेगी और बीमारी बढ़ेगी। सर्दी हुई है,
वो कफ सूख गया और बारीक कण हो गए, शरीर में घूमते रहेंगे खून में। जहां रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हुई वहां वो कण इकट्ठे होंगे और ब्लॉकेज हो जाएगा। लेकिन बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहिए। कई उपाय हैं घरेलू, ब्लॉकेज खुल जाता है। अगर घरेलू उपाय हमारे वैद्य से तुम नहीं समझ सकते हो तो प्रवाही है, लिक्विड है, 2-2 चम्मच लो, थोड़े दिन में ब्लॉकेज खुल जाएगा। डॉक्टर तो डराएंगे 99% ब्लॉकेज है, दूसरी 95% ब्लॉकेज है, और तीसरी नाड़ी तो 100%। कुछ भी हो सकता है, जल्दी बाईपास सर्जरी कराओ। एक बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर ब्लॉकेज खोलने की दवा ले रहा था मेरे साधक से। उसने कहा, साहब तुम ब्लॉकेज खोलने की दवा क्यों ले रहे, तुम तो बाईपास सर्जरी करने में मशहूर हो। बोले, मेरे बाप को ब्लॉकेज हो गया है, तो बाईपास सर्जरी क्यों नहीं करते। अरे बोले, तो मुसीबत मोल लेना है, पैसा दे के जिंदगी बर्बाद करना है, तो दूसरों की तो करते हो। बोले, हमको कमाना होता है ना, इसलिए पेशेंट को डरा कर लेते हैं। मैं अपने बाप की बाईपास सर्जरी क्यों करूँ। अपने बाप की नहीं करेंगे, अपने बेटे की नहीं करेंगे, दूसरे का बाप मिले, बेटा मिले, चाचा मिले, कोई मिले, करो, लाओ पैसा पैसा पैसा। घटित घटना है, वाड़ेज में जियालाल भाटिया करके मेरा भक्त रहता था और हृदय में थोड़ी तकलीफ हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहां हॉस्पिटल में दूसरे भी पेशेंट थे। 2 दिन के बाद 12 लोगों का वो किया भोजू, 12 लोगों का एक्सरे निकाला। बोले जल्दी से जल्दी 12 के 12 लोग बाईपास सर्जरी करवा लो। 11 लोगों ने तो एंजियोग्राफी में ऐसा है, काले धब्बे होते हैं, ये है, जैसा भी डॉक्टर बोले, ये है। 11 लोगों ने तो करा लिए। 12वां जो जियालाल भाटिया था, मेरे से पूछा, मैं क्या मत कराना। वो जिन्होंने करवाई उसमें से तो कोई मर गए होंगे और कोई मरने की कगार पे होंगे। ये 72 साल का था, अभी 82 का हो गया, चलता फिरता है, दिखता। अभी भी आए थे सत्संग में। दूसरा एक जमुना दास बजाज ने हालात वाला करके मेरा भक्त 92 साल का है, कार चला के अपने हाथों से ड्राइव करके आता है। दिखता भी है तभी तो ड्राइव करता है। सूरत में बड़ा नामी है वो, मेरा पुराना साधक। 92 साल की उम्र है और 2-2 घंटे आर्ग्यूमेंट करता है और केस जज को समझ में आ जाता कि इनका बात आर्ग्यूमेंट सही है, जीत लेता है। मैं क्या, तुम 92 साल तक इतने फुर्तीले हो, क्या कारण। बोले, मैं 10 बजे खाना खा लेता हूं। मैं शाबाश। सूरत में है जमुना दास हालात वाला। अभी कोई पूछ भी सकते हैं उसकी तंदुरुस्ती का रहस्य के 9 से 11 के बीच जो बापू ने बताया हुआ है, मैं 10 बजे खाना खा लेता हूं। 92 साल की उम्र। आप लोग समझ लो, अभी 11 के पहले खा के देखो, तबीयत उसी दिन 2 दिन में लगेगा कि हाँ कुछ जवानी आ रही। जब से हमने बताया और आश्रम वासियों ने किया तो उनको भी स्फूर्ति, साधन भजन में भी बरकत और तंदुरुस्ती भी। 9 से 11 के बीच दोपहर का भोजन। 3 से 5 के बीच मूत्राशय में जीवनी शक्ति होती है, पानी पी ले और पेशाब त्याग कर। 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दों के करीब होती है। उस समय हल्का फुल्का भूख लगी तो खा सकते हैं, लेकिन संध्या करना हो तो प्राणायाम करके फिर खा ले। 5 से 7। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। उस समय शास्त्र अध्ययन याद करना हो तो, बच्चों को पढ़ना हो तो, ट्यूशन के बाद भी फेल होते हैं, लेकिन 7 से 9 के बीच घर के ही लोग उनको थोड़ा बहुत पढ़ाएं, अच्छे मार्क लाएंगे बच्चे। कहीं देख रहा हो, महंगाई का जमाना है, ट्यूशन रुपया दो, ट्यूशन लेने जावे, छोरा छोरी क्या पता कहाँ टाइम खराब करते हैं, घर में पढ़ ले। 7 से 9 के बीच बस बहुत हो गया। और 9 से 11 के बीच फिर मेरू रज्जु में जीवनी शक्ति आई, आराम करने का।
अब इसमें से जिसका भी तुम फायदा उठाओ वो अंग तुम्हारे अच्छे रहेंगे। फिर भी मरना पड़ेगा मरना तो पड़ेगा। मौत से पार करने की अब दूसरी यात्रा दिखाता हूं। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई, सियावर रामचंद्र की। जहां से अपना मैं स्फुरित होता है उसको खोजो। वो तरंग बोलती है मैं तरंग हूं, मैं बुलबुला हूं, मैं झाग हूं, मैं भंवर हूं। तो मरेंगे जन्मेंगे लेकिन समझ ले मैं पानी हूं। तो लीला है, फिर तो लीला है। ऐसे आप समझ लो कि मैं चैतन्य हूं। बीमारी शरीर में आती है, मूर्ख बोलते मैं बीमार हूं। दुख मन में आता है, निगुरे बोलते मैं दुखी हूं। चिंता चित्त में आती है, बावरे बोलते मैं चिंतित हूं। सत्संग नहीं सुना। मैं चैतन्य हूं, मैं चिंता को भी जानता हूं, दुख को भी जानता हूं, बीमारी को भी जानता हूं। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाद जल्दी से जल्दी फल देने वाला, उत्तम फल देने वाला, करने में सुगम। एक तो भगवत ज्ञान और दूसरा भगवत नाम। बस भगवत ज्ञान और भगवत नाम, भगवत शरण। अभी हम आए और थोड़ा सा भगवान नाम लिया और भी भगवत ज्ञान सुन रहे हो। थोड़ी देर में कितना सारा सार मिल गया। गाय तो सुबह निकलती है, कहीं रूखा, कहीं हरा, कहीं धक्का, कहीं कुछ, कहीं, लेकिन दिन भर गाय श्रम करके जो दूध बनाती है, बछड़ा खाली मुंह लगाता है, सकुर 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 तैयार माल। ऐसे गुरु महाराज ने शास्त्र पढ़े, गुरु की आज्ञा मानी, साधना की, और जो कुछ सार मिला बछड़े को तो मुंह लगाना पड़ता है थन पे, लेकिन सत्संगियों को न मुंह लगाना है न होठ हिलाने, खाली बैठे तो उनके कान के द्वारा गुरु का अनुभव और कृपा अंदर प्रवेश कर रही है। कितना सुगम है, कितना सहज है। अब अभी जो लोग आए हैं, कल के सत्संग में आए ना आए बड़े स्वतंत्र, लेकिन बापू तो जरूर आएंगे। तो इसमें कृपा करने वाले, दया करने वाले अपने में बंधन ले आते और तुमको मुक्त कर देते। कैसी उदारता है। अपना परिश्रम से जो कुछ इकट्ठा किया तुमको बांट देते हैं। मैं तो रतलाम समिति और पंचेड़ समिति और सभी के माता पिताओं को खूब खूब धन्यवाद देता हूं कि 60,000 वर्ष की तपस्या से जो अमृत नहीं मिला रावण को, हिरण्याकश्यपु को, वो अमृत शबरी भीलन को मतंग ऋषि ने सहज में दिया, और रतलाम वालों को लीलाशाह बापू का प्रसाद सहज में दिला रही है समितियां। अन्नदान, भूमिदान, कन्यादान, गौदान, गौरस दान, विद्यादान, ये सब दान तो हैं, लेकिन सत्संग दान सर्वोपरि है। कन्यादान के बाद भी जवाई शराबी हो सकता है, अत्याचारी हो सकता है। मुशर्रफ ने अत्याचार किया, कारगिल का मुसीबत भारत को झोंकना चाहता था, बहुत जवान हमारे गए, लेकिन कर्म का बदला ईश्वर सबको चखा देते। अब वही मुशर्रफ जो राष्ट्रपति था और जजों को नजर कैद कर देता था, किसी को भी अपने इशारे से मरवा देता था, वो खुद अब जेल में है। दुनिया कौन चलाता है? मैं तो कहता हूं सबका प्रेरक परमात्मा ही चलाते। तो आप इतना थोड़ा सा ही करो और फायदा मिलेगा बेमार।
करो थोड़ा सा ही और फायदा बेमाप। क्या करना है कि निश्चय करना है। जैसे पत्नी निश्चय करती है मैं फलाने की पत्नी हूं, फेरे फिर लिए तो बेटी निश्चय करती है कि ये घर, 2 दिन पहले तो माँ बाप के घर को बोलती मेरा घर है और फेरे फिर के चली गई। बोले तो ये तुम्हारा घर है? बोले नहीं, ये तो मेरे पापा का घर है, मेरा घर वहां है। 2 दिन पहले तो बोलती थी मेरा घर है, और जहाँ शादी करके गई पूछते हैं कि उस कहाँ गए भाई साहब, कहाँ हैं? बोले बोलो बोलो। बोले नहीं, उनसे मिलना है, तुम तो फलाने की बेटी हो, तुम्हारा घर वो है। अरे बोले नहीं नहीं, मैं शादी करके आया, ये मेरा घर है, वो तो मेरे भाइयों का है। तो बदल गई ना अंत। ऐसे ये पंच भौतिक शरीर तो माया का है और मेरा आत्मा परमात्मा का है। मैं हाथ जोड़ता हूं, बड़ा भारी फायदा होगा। अपना घर में आ जाओ, भाइयों का घर भाइयों को दे दो, अपने घर में आ जाओ। अपना घर है सत्य, अपना घर है चित्त, अपना घर है आनंद, अपना घर है अमर। और भाइयों का घर, ये भाइयों का घर पंच भौतिक भाई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति भाइयों का घर है। ये तो है माया का। रात को सोते समय खाली इतना कर लो सोते समय कि पंच भौतिक शरीर पलंग पे पड़ा है, मन, बुद्धि, अहंकार भी बदलता है। उसको मैं जानता हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। ऐसा जो मुट्ठी बंदी है वो खोल दो। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर बदलता है, मैं उसको जानता हूं। मैं मन नहीं हूं, मन बदलता, मैं उसको जानती हूं, जानता हूं। मैं बुद्धि नहीं हूं, वो बदलती है, मैं उसको जानता हूं। मैं अहंकार नहीं हूं, वो बदलता है, मैं उसको जानता हूं। तो ये 8 चीजें मैं नहीं हूं। भगवान ने कृपा करके गीता में कहा, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भूमि, आप माना पानी, वायु माना वायु, अनल माना अग्नि, खम माना आकाश, ये 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। ये अष्टधा प्रकृति मैं नहीं हूं, ये बदलता है। बचपन बदला, दुख बदला, सुख बदला, अहम बदला। मैं अनपढ़ हूं, अब मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं दुखी हूं, अब मैं सुखी हूं, तो मैं भी तो बदलता है। उस सब को जो जानता है वो मैं चैतन्य आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। दिन भर में अच्छे काम किए वो भगवान को अर्पण कर दो और रात्रि को सोते समय पूर्व के तरफ अथवा तो दक्षिण के तरफ सिराना हो, बिस्तर पर बैठकर मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। इसमें कोई खर्चा लगता है क्या? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मैं वही बताऊंगा जो आप कर सकते। मैं वही बताऊंगा कि जरा सा करो और फायदा बेशुमार हो। एक सोते समय ओम 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 माना अंतर्यामी प्रभु का नाम है। मंदिर का देवता तो पुजारी दरवाजा खोले तब दिखे, वो भी मनुष्य का बनाया हुआ है मूर्ति, लेकिन ये देवता हाजिर हाजिर है। शरीर मरता है फिर भी जो नहीं मरता वो मैं आत्मदेव में आराम पा रहा हूं। ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम ओम। ये थोड़ा सा ऐसा करते करते आप सो जाओ, फायदा होगा बहुत। रात का 6 घंटा नींद भक्ति में बदल जाएगी, कांटे फूल में बदल जाएंगे, हार जीत में बदल जाएगी, वैर प्रीत में बदल जाएगा और मौत मुक्ति में बदल जाएगा। खाली जरा सा ही तो करना है। अब एक काम करोगे तुम, मेरी बात मानोगी भाई? यहां
जो मेरी बात माने वो हाथ ऊपर करो। भाई लोग जो मानते हैं हाथ ऊपर करो। 2 बातें माननी पड़ेगी। एक तो अभी शरबत पीना चालू कर दो, रस, और दूसरा तब ले लेंगे। ग्लास मुंह पे नहीं लगाना, लेकिन शरबत पीना नहीं, शरबत खाना है। जरा चबा लेना, थोड़ा चुस्की लेना। बांटने वाले फुर्ती करो। एक 2 दाना खजूर का रात को भिगा दे और 1 ग्राम पलास का गोंद डाल दे, सुबह दूध में रगड़ के पिला दो। आए मजबूत ताकत, ना मर्द भी मर्द होने लगे। तो मर्दों की तो बात कहना ही क्या। कैसी भी गर्मी हो, 1 ग्राम रोज 1 गोंद कभी कभी दूध में डाल के पी ले, गर्मी भाग जाएगी। जिन्होंने शरबत खा लिया है वे हाथ ऊपर करो। ठीक, जिनको खाना बाकी है वे हाथ ऊपर करो। शरबत खाना बाकी है। एक पुजारी, एकादशी की रात थी, कीर्तन भजन करते थे। दूसरे दिन सुबह मलुक चंद सेठ आए। अरे क्या रात भर चिल्लाते रहते? अरे बोले एकादशी का जागरण है, भगवान का नाम लेंगे हम तो देर सवेर भगवान को ही मिलेंगे। क्या भगवान? भगवान खिलाता है क्या? अपन कमाते हैं, अनाज लाते तब खाते। अरे बोले अपन कमाते, ये सब नाटक है। सभी को करण करावन हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी, सब घटघटवासी करवाता है, करता है। अरे बड़े आया उपदेश देता है, भगवान खिलाता है। काम धंधे नहीं जाएंगे और भगवान आके मुंह में डालेगा? बोले हाँ डालेगा। अरे पुजारी कैसी बात करते हो? बोले हाँ मैं सच बात करता हूं। तो मैं कहीं जाके बैठ जाऊं और तेरा भगवान खिलाने आएगा? बोले हाँ आएगा। अरे पुजारी जरा जमाना कहां पहुंच गया? अरे कहीं भी पहुंचाओ, हवा में उड़ते हैं। सबका रक्षक पोषक प्रेरक भगवान है। अच्छा तो देख पुजारी, अभी मैं चला जाता हूं, ऐसी जगह जाऊं कि कोई मुझे पहचाने नहीं। पहचान वाले तो खिलाएंगे, और फिर तेरा भगवान मेरे को खिलाए ना तो मैं मानूंगा कि भगवान खिलाते सबको। अगर नहीं खिलाया तो ये तुम गंडड़ी मंडड़ी छोड़कर मेरे साथ दुकान पे चलना, कमाना खाना। बोले पक्का, लग गई शर्त। अब वो तो मलुक चंद युवक था, बड़ा व्यापारी बन रहा था, और वो पुजारी भी युवक था, लेकिन था लीलाशाह बापू का, सत्संगी रहा होगा किसी बापू का। शरत तो लगा दी। फिर कहता कि ठाकुर जी वो बड़ा जिद्दी लड़का है, तुम सब कुछ कर सकते हो, वो नहीं खाए तो मार के भी खिलाना मेरे प्रभु। आप सुनो, तुम नहीं खाओगे ना तो मार के भी भगवान खिलाएगा, जाओ। बोले देखता हूं तेरा भगवान आता है मार के खिलाता है, क्या बात करता है। वो तो चला गया, अड़ियल चला गया जंगल में जाकर बैठ गया। देखा अभी इधर कौन खिलाता है। फिर भी कोई इधर उधर का पहचान वाला आएगा तो इधर क्यों बैठे हो। कोई रेंजर आ गया, कोई जंगल का पेट्रोलिंग वाला आ गया, और यहाँ तो उकारते हैं, काठे की लकड़ियां चोरी करने वाले आते हैं, साग की लकड़ियां काटने वाले आए, वो बोलेंगे तू जासूसी करता है, क्या करता है। वो आके फिर सिर खपाएंगे, चलो अपन पेड़ पे चढ़ जाओ। भगवान बोला बेटे तू पेड़ पे चढ़, चाहे कुछ भी कर, हम जानित है इसको कैसे ट्रीट करना, हम जानते। माँ के पेट में होता है, उसके लिए दूध कैसा बनाना हम जानते हैं। ज्यादा मीठा बनाए तो शरीर को डायबिटीज होगी, फीका बनाए तो अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा गर्म हो तो मुंह जलेगा, ज्यादा ठंडा होगा तो वायु करेगा। हम इतना बढ़िया दूध बनाते, अंतरात्मा होकर सब कुछ प्रेरित करते। तू कहां कहां जाता है। वो बेटा पेड़ पे चढ़ गया और किसी भगत को प्रेरित किया, टिफिन बनाओ, टिफिन बनाया। चलते 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 उस पेड़ के नीचे भगत को बोला बैठ जाओ, बैठ गए।
अंदर में प्रेरणा हुई, बोले ये टिफिन छोड़ दे यहां, भाग। वो चला गया। वो देखता है कि टिफिन भूल गया। अब मैं बोलूं भाई तू टिफिन भूल गया तो ये मेरे कोई सिर खबर, अपना क्या पढ़ा रहे टिफिन इसका। इतने में वो डकैत निकले, काथे की लकड़ माफिया। उन्होंने देखा कि यार इधर टिफिन पड़ा है, हाथ लगा तो गर्मा गर्म। अब यहां गर्मा गर्म टिफिन, उसका मतलब है रेंजर ने पॉइजन डालकर टिफिन रखा है ताकि ये लोग खावें, बेहोश हो जाए। रेंजर को हफ्ते नहीं पहुंचे न कुछ चालबाजी है। डीएफओ ने करवाया होगा, हो सकता है। मिली भगत आजकल खटाई में पड़ी है। इधर उधर देखा कोई है नहीं यार, टिफिन छोड़ के गया कोई इधर। उस्ताद खा ले। अरे बोले मर जाओगे बेवकूफ, अनजाना, टिफिन कौन खाता है। इतने में भगवान ने उसको छींक दी। अच्छी वाले तूने रखा? बोले नहीं। अच्छा नीचे आ, ये खाओ। बोले मैं नहीं खाऊंगा, उस्ताद इसी ने रखवाया है, यही जासूस है। हम लोग खाएं और क्या होता है, फिर हमको बेहोश करके पकड़वाना। नीचे उतर। नहीं उतरेगा? बोले नहीं उतरूंगा। अच्छा 2 आदमी चढ़ो और फेंको। बोले नहीं मैं उतरता हूं। उतरा। रोटी सब्जी ये मिला के लिखा। बोले नहीं मैंने आज प्रण किया, नहीं खाऊंगा। अच्छा नाक दबाओ, मारो थप्पड़। नाक दबाया, लगी थप्पड़। अब वो डकैत लोग और ये अकेला। पतन वो खिलाते जाए, खाए नहीं, ये लगाते जाए। बोले बस बस बस, पुजारी में हारा, हे प्रभु में हारा। बोले क्या बात है? बोले बात ऐसी शर्त लगी थी और भगवान ने तुमको प्रेरित किया, टिफिन वाले को क्या, मेरी हालत में हारा, तू जीता। पुजारी के पास गया और घर बार छोड़कर संत बनकर नाम पड़ा मलुक चंद में से संत मलुक दास। आज भी उनकी समाधि है जगन्नाथ मंदिर के पनाली के पास, और उनके कई उपदेश है। एक उपदेश की बात सुनाऊं, आप बोलना। अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंछी करे न काम। दास मलुका यूं कहे, दास मलुका यूं कहे, सबको दाता राम, सबको दाता। मार खा के भी खिला रहा है। बच्चा नहीं खाए तो माँ को प्रेरित करके मार के भी खिलाता है कि नहीं खिलाता। अरे आपको मैं क्या बताऊं, मैं गुरुजी की आज्ञा से डीसा के आश्रम में रहता था, एकांत में रहता था। गुरुजी का नाम तो सुप्रसिद्ध था। किसी ने देखा कि गुरु का शिष्य इधर रहता है, मिलता नहीं है, लोग आते जाते हैं। मैं कभी निकल जाता नदी के तरफ, वैराग था। फिर सबने गुरुजी को पत्र लिखे कि आपका साधक इधर रहता है, थोड़ा सत्संग सुनाया करे। गुरु का आदेश हुआ तो मैं थोड़ा सत्संग करता था बरामदे में बैठ के। तो सत्संग में मेरे से निकल गया कि त्यागी कैसा होता है पता है तुमको? आत्मारामी त्यागी संत को कभी जानते हो, देखा है? त्यागी बड़े कैसे, तुम जानते हो त्यागी कैसे होते? बोले नहीं। त्यागी संतों को नहीं जाना? बोले नहीं। मैं क्या देखना है? बोले हाँ। तो मैंने ये सारे कपड़े उतार दिए, खाली कच्छा रखा। मैं क्या त्यागी ऐसा होता है। सत्संग सुनाते सुनाते मैं तो चल पड़ा। ये क्या बोले? मैं क्या है, बस देखना है तो देख लो। उड़ीसा का आश्रम मैंने छोड़ दिया, फिर कभी एक दिन नहीं रहा। इस बात को 38 साल हो गए होंगे, एक दिन भी वहां नहीं रहा मैं, एक रात भी नहीं रहा, 2 घंटे भी नहीं रहा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मैं क्या ये त्याग होता? तो वो तो त्याग करके मैं चला गया नर्मदा किनारे। और नर्मदा किनारे नारेश्वर है, बड़ौदा से होगा 50-60 किलोमीटर जो भी होगा।
देखा यहाँ तो परिचित लोग आएंगे, अनजानी जगह पे गए। नारेश्वर धाम पधारे, मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पंछी कोयल को कंता, छूटा ध्यान उठे तब संता। प्रातः वृद्धि निवृत्त हो आए, तब आभास सुधा का पाए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होएगी आएगा सृष्टि करता खुद लाएगा। जो ही मन विचार वे लाए, त्यों ही दो किसान वहां आए। दोनों सिर पे बांधे साफा, खाद्य पियले दोनों हाथा। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ स्वीकारो महाराज। बोले तुम्हारा कोई संत किसान आपको देखा। संत ने, हमने कहा भाई तुम्हारा कोई दूसरा संत होगा, आपका मेरा परिचय नहीं, उसके हिस्से का मैं क्यों खा जाऊं, आप जाओ अपने। बोले नहीं, आपको देखा स्वप्न में, मार्ग रात को देखा। अब मेरे को तो सुबह विचार आया कि यहीं बैठ के अब खाऊंगा, लेकिन मेरे अंतर्यामी ने देखा कि पट्ठा अड़ जाएगा सुबह को, तो स्वप्न कैसे दूंगा। रात को किसानों को स्वप्न देकर रास्ता दिखा दिया, मेरा चेहरा दिखा दिया। वो भगवान कैसे है वो। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है, लेकिन शरारत का रूप लेके ये पट्ठा ऐसा बोलेगा, ऐसा करेगा, तो पहले से ही स्वप्न में मार्ग रात को देखा। आशा रामायण जो पढ़ते हैं सुनते हैं हाथ ऊपर करो, जिन्होंने नहीं पढ़ी सुनी वे हाथ ऊपर करो, पढ़ लेना जरा, फिर पता चलेगा भगवान की कैसी लीला होती है। और भगवान खाली दो बातें हैं, एक तो भगवान को अपना मानकर सत्संग करे, और दूसरा गुरु मंत्र का जप करे, बस हो गया। कैसा भी मूर्ख हो, कैसा भी अनपढ़ हो, कैसा भी जाति का छोटा हो, उम्र का छोटा हो, अकल का छोटा हो, सत्संग और गुरु मंत्र मिल जाए, भगवान मेरे हैं करके सत्संग सुने, महान बन जाएगा। ये बात विजयनगर के राजा को मंत्री ने सुना रखी थी। बोले मंत्री तुम भी कमाल करता है, कैसा भी मूर्ख हो, कैसा भी हो, बस सत्संग सुने, भगवान को अपना माने, बस मंत्र करे, महान बन जाएगा। एक रीत है, तुम अच्छे आदमी हो, सच्चे आदमी हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, वफादार हो मंत्री, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। बोले राजन ऐसा होता है, हमारे गुरुजी बताते और कई दृष्टांत देते, सच्ची बात। इतने में एक लड़का जा रहा था महल के नीचे से, दोनों हाथ में दो जूते थे, उसमें चांद चमक रहा था। अरे बोले जूते में क्या ले जा रहा है। बोले तेल ले जा रहे हूं। जूते में तेल, उस जमाने में चमड़े के जूते होते थे, चले तो चैं चैं चर रहा थे। बोले ऐसे जूते मैंने सुने देखे हैं, अभी भी देहातों वाले पहनते, चैं 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 नहीं बोले तो जूता छोड़ देगा, दूसरा लेगा, चर्राटे वाला जूता। मंत्री पर हंसा विजयनगर का राजा। बोले देख नाम क्या है बेटे। बोले मेरा नाम मेरा नाम है श्रीधर। अच्छा तो ब्राह्मण जाति। हाँ। बोले तो जूते में तेल ले जा रहे। बोले हाँ। क्यों। माँ ने कहा जा 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 तेल ले आ, जा तेल ले आ जल्दी। तो मैं जल्दी जल्दी में भागा, फिर देखा बर्तन तो नहीं लाया, तो मेरे जूते में ले लिया। राजा ने कहा ऐसा VIP स्पेशल मूर्ख नहीं मिलेगा, तुम इसको महान बना के दिखाओ। बोले कोई बड़ी बात नहीं। माँ बाप को बुलाया कि हम इसी को पढ़ाएंगे। गरीब ब्राह्मण के बच्चे को राजा मंत्री पढ़ाते, अच्छी बात है। गुरुकुल में भर्ती कर दिया। नरसिंह अपनी उपनिषद का मंत्र दिला दिया। अब गुरु के संस्कार पढ़े, मंत्र जपे, सत्संग सुने, गुरुकुल में पढ़े, बुद्धि में विचार बढ़े।
एक दोपहर को बमंडल चला और वो 1-2 दिन पहले ही चिड़िया ने अंडा फोड़ा होगा और बच्चा निकला। अभी पंख नहीं फूटे थे, खाली मुंह और जरा सा मांस, पंख भी नहीं आए। बच्चा गिरा घोंसले से, लपलपाता मुंह, बंद हो गए खुले। मन में आया कि बोले सबको भगवान खिलाते हैं और सबका विकास भगवान करते, ये कथा में तो गुरुजी बोलते, अब इसको भगवान कैसे खिलाएंगे, कैसा विकास होगा। ऐसा जरा सोच चल रहा था। इतने में 2 मक्खियां आपस में ऐसी भिड़ी, एक दूसरे को पकड़ा, भूं करती हुई उसके मुंह में घुस गई। लपलपाता मुंह बंद हो गया। वाह भगवान, मक्खियों की नीच योनि से अब वो चिड़िया बनेगी। मक्खी का विकास चिड़िया के शरीर में बनेगा। उसका विकास किया मक्खियों का और चिड़िया का पेट भरा। करण करावनहार स्वामी, वाह प्रभु, वाह वाह प्रभु। भक्त जब कुछ भी देखता है तो उसकी गहराई में भगवान का हाथ है, ये सोचता है ना। 10 मिनट आप लोग रोज ये सोचो कि सबके अंदर भगवान है, सबके विकास के लिए दुख भी देकर विकास करते, सुख भी देकर विकास करते, और सभी रूप में नारायण है, हरि है। वाह प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। खाली 10 मिनट 24 घंटे में सोचो, आपका राग मिटेगा, द्वेष मिटेगा, भय मिटेगा, चिंता मिटेगा, और दोनों हाथ में लड्डू, शरीर भी स्वस्थ, मन भी प्रसन्न, और भगवान मुफ्त में मिल जाए। कितना सरल उपाय कर सकते हो आप 24 घंटे में 10 मिनट ये चिंता। वाह, सबकी गहराई में तू मित्र देकर तू उदार बनाता है और विघ्न बाधा शत्रु देकर तू सावधान बनाता है। हमारे विकास के लिए क्या क्या लीला है प्रभु। वाह वाह वाह। सासू डांटती है तो वाह प्रभु वाह, और बहू आंखें दिखाती तो वैराग दिलाता है। वाह प्रभु वाह। झगड़े भाग जाएंगे, प्रभु रह जाएगा। को ठुंगा दिखाने वाली अक्कल मच्छर में भरता है। कान के आगे मच्छर गाना गाता है कि मैं आ रहा हूं, और आपने मोबाइल रख दिया, फोन रख दिया। बड़ी कारीगरी से राष्ट्रपति हो, दुनिया के प्रधानमंत्री हो, बापू जैसे प्रसिद्ध हो, मच्छर कहता है लो राम राम चला गया। 10 बार मच्छर को पकड़ो, 9 बार वो जीतेगा, एक आध बार बापू ने पकड़ा तो पकड़ा, छोड़ देगा। ये कैसी अक्कल देता है प्रभु तुम। ये बात सच्ची लगती तो हाथ ऊपर करो। तुमको भी मच्छर ने ठुंगा दिखाया होगा खाली बापू को नहीं, सबको दिखाते मुझे। मना की खोपड़ी कितनी, मना को अक्कल कितनी, फिर भी अपनी जान बचाने में कैसी कुशलता देता है। और जैसे आकाश सब में घुसा, ऐसे चिदाकाश परमात्मा चेतन हर जगह। अब वो लड़का इतना ही नहीं रहा, उसने गीता पर टीका लिखना शुरू किया, और टीका लिखते लिखते जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन सब ध्यान करता है, उसका योग क्षेम का बोझा मैं वहन करता हूं। उस विद्वान को लगा कि भगवान वहन क्यों करेंगे, योग क्षेम ददामी, हम भगवान को बोलना चाहिए था। जल्दी में भगवान ने कहा योग क्षेम वहामी, वहन तो मजूर करता है, भगवान मजूर थोड़े है। तो भगवान का अक्षर गीता में से काट दिया वहामी, और पास में लिख दिया ददामी। अब मैं इसकी व्याख्या करूंगा। नहाने को गए तो एक नन्हा मुन्ना आया, नंद नंदन यशोदा नंदन की आकृति वाला। माता जी तुम्हारे घर में खिचड़ी नहीं है, लो ये खिचड़ी उतरवाओ। चावल और हरी दाल के मिश्रण को खिचड़ी बोलते। डब्बा भर गया। ले आज हमारे घर में नहीं थी, तुमको कैसे पता है? अरे बोले जो मेरा अन्य में भी मैं ही हूँ, अनेकों में भी मैं एक हूँ। जैसे गीजर अलग है, फ्रिज अलग है, माइक अलग है, और बल्ब अलग है, ट्यूबलाइट अलग है, पंखा अलग है, लेकिन बिजली एक की एक। ऐसे परमात्मा सब में एक का एक। इसको बोलते हैं अनन्य। तो जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसका योग क्षेम में वहन करता हूं। बेटा तू कहां से आया? बोले कहीं से भी आ जाऊं।
तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाए, यशोदा बन जाए, देवकी बन जाए, कौशल्या बन जाए, कहीं ऋषि पत्नी बन गई, कोई। तेरा बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाओ। तू क्या करता है? बोले मैं बोझा वहन करता हूँ अपने प्यारों का। तू इतना सा बोझा वहन करता हूँ? बोले मैं इतना सा नहीं हूँ, अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगुष्ठ जैसा हृदय है उसमें भी मैं रहता हूँ। बाहर के हाथ पैर वाले मेरे प्रेरणा से ही सब करते। उमा दारू यो चित्त की नाई, सबई करावत राम गोसाई। मक्खियों को प्रेरित करने वाला और चिड़िया का पेट भरने वाला वही है। मुशर्रफ को विदेश से यहाँ बुलाकर जजों को प्रेरणा करके जेल में भेजने वाला भी वही है। मुशर्रफ थोड़े चाहता था, ऐसा है जितना हरामी था उतना ही उसके साथ कड़ा व्यवहार हुआ। बोले क्या करे, देखो जुल्म किया तो देखो देर सवेर। जुल्मी को तो फिर जुल्म से ही भगवान ठीक जुल्म का फल भी देते हैं। मुशर्रफ सोच नहीं सकता होगा, इतनी बड़ी उम्र में आया था बेटा फिर से राष्ट्रपति होने को, चुनाव लड़ने को, और वहां से भागा। सुरक्षित है, बंदूकों के बल से पुलिस कुछ कर नहीं सकी, और भागकर जिस आलीशान करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे से बनी हुई फार्म हाउस में घुसा, उसके अंग रक्षक हटा दिए और पुलिस में वहीं जजों ने बोला उसको कैद में बदलो। वहां जा नहीं सकता, विदेश भाग नहीं सकता। कैसी व्यवस्था है? प्रेरक कौन है? जजों की बुद्धि के पीछे प्रेरणा कौन देता है? कायदे का ऐसा अर्थ लगाओ, इसका ऐसा अर्थ लगाओ, कौन बोलता है? कानून जो भी बना है, लेकिन कानून का सामने वाला अगर पातक की है तो अर्थ ऐसे ही उपजता है, और निर्दोष है अथवा पश्चाताप करता है और भगवान रिझ जाते हैं तो फिर भगवान माफ भी करवा देते। कानून वही का वही। अभी 2 दिन पहले हम सत्संग करके आए, कंजरों का बाहुल्य, कंजर थे। ब्यावरा नाम सुना है ना? ब्यावरा में बाप रे इतनी भीड़ कि ऐसा कभी मैं सोच भी नहीं सकता। वहां का कंजर था समिति में आगेवान। उसने बोला कि मैं एक आदमी बहुत अत्याचार करता था, बहू बेटियों को उठा के पकड़ के ले जाए, कुकर्म करे, तो मेरे से सहा नहीं गया और मैंने उसको पहुंचा दिया, तो मैं पकड़ा गया। फिर बापूजी जेल में भी आए थे सत्संग करने भोपाल में। मैंने कहा बाबा मैं पकड़ा गया। बाबा कुछ बोले नहीं। अभी तो केस चलेगा। जब मैं छूटा जामीन पे बाबा के पास आया तो बापू मेरे को बचाओ, बापू कुछ बोले नहीं। अब मेरे को 27 साल की सजा हो गई। 302 20 साल उसकी सजा और 307 7 साल उसकी, 27 साल की सजा हो गई। मैं तो जेल में, लेकिन भगवान को बापू को पुकारता रहा। फिर घर में कोई शादी विवाह था, पैरल पर छूटा, बापू के पास में गया। बापू ने कहा जा छूट जाएगा, और फिर केस लड़ा है तो मैं तो छूट गया। तो छूट गया। उसी कंजर ने अपने और कंजरों को सुधार दिया। उस कंजर का नाम है निरंजन कंजर। निरंजन मन तो भगवान का नाम है। ऐसा सुधरा है कि दंडे से, मार पिटाई से, सजा से आदमी ऐसा नहीं सुधर सकता जितना वो सत्संग से सुधर गया। छूट भी गया, सुधर भी गया। सुधरा तभी छूटा, ऐसा नहीं छूटा बाद में सुधरा, अंदर ही सुधरा। हम जेल में सत्संग करने गए थे और उसको लगा कि भाई ये सब गलती हुई, पश्चाताप किया। फिर जजों के हृदय में भगवान ने क्या क्या पॉइंट निकाली होगी वकीलों के। मैं उन जजों को, वकीलों को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सबको मैं जानता हूं। कैसे सबको?
सबका पंच भौतिक शरीर है और चलाने वाला सबका वही का वही है। ऐसे सबको जानता हूं मैं तो। कीड़ी को भी जानता हूं, हाथी को भी, सब में वही दिल भर है। वाह प्रभु वाह, वाह रे वाह। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो ज्यूं, बण महावत ने माथे बैठो, हांकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। जल थल में तू ही बिराजे, मछलियों में तू नाचे, और मगर बन के तू ही हड़प करे। मछली का विकास हुआ है, मनुष्य खावे, ये सब तेरी लीला है। जल थल में तू ही बिराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कत कबीरा सुनो भाई साधु, गुरु भी बन के बैठो तू, और रत्नाम वाला बन के तू ही बैठो। तू को तू बैठो मारा राम, तू ही को तू हो। सासू में खटपट तू करे, अने बहू में आंखें तू ही दिखावे। वारे वाह, तू रो तू। ऐसा उसको याद करो, दिन में 10-15 मिनट ऐसा याद करो, घर के झगड़े भाग जाएंगे। मेरा क्या होगा, चिंता भाग जाएगी। बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा। अरे काहे को मुसीबत मोल लेते हो। आप बोलो, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो हो। रत्ना वाले चिंतन करते थे, बापूजी आ जाए, बापूजी आ जाए। मैं भी सोचता था कि बहुत दिन हो गए, जाऊं, लेकिन हरि का हाँ हो तभी तो हो गए। प्रोग्राम बनते रह जाते। अब उसकी पक्की हाँ हुई तो भाई बिना प्रोग्राम के भी हो गया प्रोग्राम। और एक दिन के बदले 2 दिन हो गया, 20 तारीख और 21 रविवार। जो अभी नहीं आ पाए कल जरूर आएंगे। आज वाले तो आएंगे, लेकिन कल वाले नए ग्राहक भी आएंगे। कैसी व्यवस्था है। और फिर कल नागदा में सत्संग करते हुए कपास थली पहुंच जाएंगे। वहां गरीबों को मकान बना के दिए। जिनको बना के दिए वो तो खुश रहते, लेकिन और भी कोई गरीब है तो देखे। और कल परसों सुबह ब्यावरा में जो भी आसपास के इलाके के गरीब लोग हैं, साड़ी, धोती, कपड़ा, बर्तन, एकादशी है तो फिर अहमदाबाद से बीट मंगवाए। बीट खाने से खून बनता है। नारंगी मंगवाई उधर से, इंदौर से ट्रक में नारंगी मंगवाई। समझ गए, ट्रक में बीट मंगवाए। बीट, नारंगी, ये वो दूसरा प्रसाद खिलाएंगे, दक्षिणा भी देंगे। प्रेरक वही है, लेने वाला भी वही, देने वाला भी वही है। ये रतलाम में गौशाला, गायों की सेवा हो रही है। लाखों रुपया भेजते हैं अपन अहमदाबाद से और जगह से। वो ऐसा बकवास करते कि बापू ने ये हड़प लिया, मेरे नाम पे तो कुछ भी नहीं है। और जो समिति और ट्रस्ट बनाए, और वो सरकार का रिसीवर के नाम पर है, रिसीवर के अंडर में। मैं जेवीएल में कंपनी थोड़ी चलाता हूँ, मेरे को थोड़ी चलाना है। मेरे को तो प्रार्थना करने आई थी प्रेरणा बेन और उसके पति। ये सब लोग हड़प लेंगे, मंदिरों की सेवा हो, तो मैं पुजारियों को ये वो सब अपने तरफ से ये धार्मिक चीज बनी रहे, और बेचारे मजदूरों को भी कुछ मिले। इसीलिए मैंने कलकत्ता के व्यक्ति को, उद्योगपति को भी लगाया था। कुछ पैसे तो उनको दिलाए, लेकिन बाद में खटाई पड़ी तो वो चला। मैं तो चाहता हूँ सबका भला, मेरे को एक दिन का भी नहीं चाहिए किसी का। आपने कभी सोचा कि बापूजी ने कभी मंगाया अपने लिए, चंदा करवाया? नहीं। मैं काहे को हड़प करूंगा। तो विदेशी पैसे मिलते इसलिए चैनल वाले बोल देते बापू ने 700 करोड़ की जमीन हड़प कर ली। अरे भैया, 1 इंच भी आज तक किसी का मैंने लिया है तो साबित करके दिखाओ। कई बार ऐसा बोलते रहे, अरबों रुपए की जमीन, 100 इतने एकड़ जमीन, अरबों रुपए की जमीन। हाँ, वो तो लिया किसी ने
मैं क्या अरबों रुपए के, तो 1,10,00,000 ले आओ, मैं अभी दिला देता हूँ। मेरी समिति वाले थे, उसमें नारायण का भी नाम था, समिति वालों का था। तो मेरी तो आज्ञा मानेंगे, अभी समिति वालों को बोलूं ऐसा करो तो करेंगे बेचारे। मुझे उनकी सच्चाई पर खुशी है, भरोसा है, मैं आज्ञा करूं। तो 1 करोड़ अरबों रुपए की जमीन है, तो 1,10,00,000 ले आओ, मैं आपको दिला देता हूँ। वो तो उन्होंने दस्तावेज से खरीदी थी। एक पहाड़ी था बंजर, मैं क्या गायों की सेवा और गरीबों की सेवा होती है, ऐसी तुम करते रहो तो 1,10,00,000 में तुमको वापस भी दिलवा दूंगा। आज तो कोई आया नहीं। ओ पानी बिगाड़ होता है, पानी बिगाड़ होता है, होता तो कहाँ है अकाल, जहाँ लोग पानी के एक मटके के लिए 5 रुपए देते, वो भीड़ में मुंबई से 500 किलोमीटर दूर जहाँ पंजड़ है, वो दिखा दिया, मटके खाली दिखा दिया। अब आपू पानी का बिगाड़ करते, 3,500 लीटर पानी लगा, आधा टैंकर भी नहीं हुआ। 10,000 में एक टैंकर होता है, 10,000 लीटर, आधा टैंकर भी नहीं हुआ खर्च। पलाश के फूल और कुछ वस्तुएं थी जिससे लोगों की बीमारियां मिटती और सप्त धातु सप्त रंग संतुलित होते, और नीचे धरती गीली नहीं होती है, स्प्रे करता हूं मैं। तो पानी का बिगाड़, पानी का बिगाड़ में क्या भाई, 2.5 लाख लीटर रोज दारू में जाता है, वो बिगाड़ होता है कि सुधार होता है? 13,000 लीटर रोज पशु कटते न, कत्ल खानों में लगता है, 13 लाख लीटर रोज। मैंने तो आधा टैंकर भी नहीं छांटा। अगर आपको उन लोगों के लिए जहां अकाल है, उन लोगों के लिए आपको सहानुभूति है, तो एक चैनल ने जिसने झूठ मूठ बनाकर हिंदुओं के त्योहारों को कुचलना चाहा विदेशी पैसों के बल से, धर्मांतरण वालों के इशारे पर, उनको बोलता हूं कि 15-15 लाख तुम निकालो। तुम 6 चैनल वाले तो 90 लाख हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे तो 1,05,00,000 हो जाएगा। जितना तुम सब मिलाकर लगाओगे उतना मैं अकेला मेरे सेवकों, तुमको नहीं दूंगा, सेवकों को भेजूंगा, गरीबों को पानी मिले ऐसी व्यवस्था करो। खाली 15-15 लाख तुम निकालो, 7 लोग निकालो तो 1,05,00,000 हुआ, उतना ही मैं निकालता हूं। 6 लोग निकालो, 6 हैं तो 6 जिन्होंने झूठा प्रचार किया उतने सब के सब निकालो। झूठा प्रचार करने से तो तुम्हारी इज्जत बिगड़ी, बाद में तो मैच वालों ने हजारों लीटर, पाइपलाइन खुल गई तो लाखों करोड़ों लीटर बह गया, उसका नहीं चिल्लाए, लेकिन बाबू ने आधा टैंकर अपने प्यारों को रंग छांटा तो चिल्लाते पानी का बिगाड़ होता। अब सूखे से भी होली खेलते न, तो सूखा रंग भी केमिकल होता है, आंखें खराब करता है, चमड़ी खराब करता है, धोना पड़ता है, नहीं तो बंदर जैसा चेहरा रहता है। वो धोने के लिए भी कई गिलास पानी खर्च हो जाता है, यहाँ तो एक गिलास में 2-3 आदमी को छिड़काव हो जाता है। अब बदनाम करते हैं, ऐसे बोले 700 करोड़ की, तुम्हारा बाप लेता है 700 करोड़ में, 500 करोड़ का कोई ग्राहक ले आओ तो मैं 5 करोड़ और भी दे दूंगा अपने भक्तों से लेके। ऐसी बमंडलबाजी, और 700 की हो, 500 की हो, 5 रुपए की हो, मेरे थोड़ी है भाई, ये तो रिसीवर के हाथ में है, और जेवीएल रिसीवर के अंडर में, सरकार के अंडर में। हाँ, बाकी का मंदिर और गौशाला में हम पैसे भेजते हैं, रखवाली करते हैं, सबका मंगल हो, सबका भला हो, ये हमारा उद्देश्य है। बापू ने जमीन हड़प ली, क्या बकवास है। 1 इंच भी कहीं हमने जमीन किसी के हड़पी तो 4.5 साल से बकरे हो, साबित करके दिखाओ, नहीं हुआ। तांत्रिक किया, ये किया, वो किया, कितना बकवास। हिंदू धर्म में ऐसा कोई तांत्रिक आज तक मैंने देखा सुना नहीं कि बच्चों की बलि देते हुए। जब ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो शराबी है, जुआरी है, सिगरेट बाज है, ऐसे तांत्रिकों को भी मैंने देखा सुना नहीं कि बच्चों की बलि देते हो। तो मैं बच्चों की बलि कैसे दूंगा, कैसे दिलाऊं। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और बच्चों का जो परीक्षण करते लेबोरेटरी ने, सब ने कहा कि तांत्रिक नहीं हुआ है। मुंह की खाके अब कुछ नहीं मिला तो पानी बिगाड़ रहे विदेशी धर्मांतरण वालों के इशारे से। ये अपनी बिकाऊ चैनल है, उनमें के पैसे लगे, बड़ा नेटवर्क है। एनजीओ ऐसे कई उनके हजारों एनजीओ चलते, इकट्ठे हो गए, बापू को बदनाम करो, पैसे मिलते उनको।
लेकिन जो सूरज के तरफ थूकता है ना, तो थूक कहाँ आती है? सूरज तक पहुंचती नहीं है। कहाँ आती है थूकने वालों को पता है। हरिओम हरिओम। मेरे तो सत्संगी और बढ़ गए। रतलाम में पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी अभी हो रही है, और रेलगाड़ी में चढ़ के रतलाम वालों को दर्शन देने को आना पड़ेगा। अभी मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा और सुंदर सुगंधित द्रव्य छिड़काव करूंगा, और बैठे बैठे तुमको वो पुस्तक मिलेगी जिसमें दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक मंत्र लिखा है। वो मंत्र 21 बार जप करके दूध में देखे और वो दूध पिए तो बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, लोक कल्याण, सभी का मंगल हो, ऐसी पुस्तक। सर्वधर्म और मंगलमय जीवन, 4 पुस्तक लेकर सेवाधारी ऐसे आएंगे। और 20 गोलियां भी होगी टॉनिक की। एक आध गोली, 1 या 2 गोली शाम को चूसोगे, दिन भर का खाया हुआ भोजन टॉनिक बन जाएगा। अगर ये 4 पुस्तक तुम्हारे पास है तो 4 कैलेंडर ले लेना। 10 रुपए में 4 कैलेंडर, 20 गोलियां मिलेगी। 20 रुपये में 4 कैलेंडर, 4 पुस्तक और 40 गोलियां मिलेगी। अभी रेलगाड़ी भी चलाऊंगा और थोड़ी देर में तुमको एक पिक्चर दिखाएंगे 2-5 मिनट की। 5 साल का बच्चा सारस्वती मंत्र लेकर कैसे कार चलाता है, अपने भाई की जान बचाता है। और हेलीकॉप्टर कैसे गिरता पब्लिक के बीच में, किसी को लगता नहीं, और बापू भी ज्यों कहते हैं। वो पिक्चर जरूर देखना अभी 2-4 मिनट में ही। चलो अलहम सर। विश्व वंदनीय लोक संत पूज्य बापू जी का दर्शन पाकर आज यहाँ पधारे सभी भक्त परम आनंदित हो गए हैं। आज धर्मराज दशमी है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन जप, ध्यान, सत्संग, पूजन आदि सत्कर्म करने से पुण्य का लाभ तो होता ही है, पर साथ ही घर परिवार में बार बार होने वाली अकाल मृत्यु का भी शमन हो जाता है। वाह रे वाह, रतलाम की क्या तपस्या फली है। यमराज दशमी है। धन धान्य आयु आरोग्य तो मिलता है, लेकिन घर में जब कोई एक मर जाता है, फिर दूसरा तीसरा अकाल मृत्यु होती है, वो सब टल जाती है। और वो मंत्र यमराज वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ऐसा 2-4 बार बोल दो। हमारे घर में अकाल मृत्यु न हो। हे यमराज आपको प्रणाम हो। आज यमराज दशमी को हम यमराज को प्रणाम करते। हमारे घर में अकाल मृत्यु ना हो, सब अपना जीवन पूरा करके परमात्मा को पाए। हे यमराज, आज यमराज दशमी है। आज हमने सत्संग सुना है, 10 गुना फल तो हुआ है, लेकिन यमराज आपके यमदूत अथवा आपके द्वारा हमारे घर में अकाल मृत्यु न हो, ये कृपा करना। यम दशमी नमः, यमराजाय नमः, वैवस्वताय नमः। उनका दूसरा नाम है वैवस्वताय नमः। बहुत लाभ हो रहा है। हाँ जी। पूज्य बापू जी के सत्संग में आने वाले भक्तों का तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि सत्संग और मंत्र दीक्षा के प्रभाव से कैसे चमत्कारिक ढंग से अकाल मृत्यु टल जाती है। सन 1997 की बात है। अच्छा सुनो, वो जो बच्चा था ना, जूते में तेल ले जा रहा था, उसकी गीता तो वो आधे में कथा रह गई। वो माई ने पूछा कि ये तेरे मुंह पे चाटा किसने मारा? बोले अभी श्रीधर स्वामी ने चाटा मार के नहाने को गए, मतलब गीता का वचन काटा था तो मेरे मुंह पे चाटा लगा ना। पत्नी ने, वो चले गए, बच्चा अंतर्धान हो गया। पत्नी ने पूछा तुमने ऐसा? बोले मैंने तो कोई बच्चे को मारा नहीं। क्या बोलती? सारी बात सुनाई। अरे बोले तूने दर्शन कर लिया, वो नंद नंदन यशोदा नंदन। मैंने गीता का अक्षर काटा, योग क्षेम वहामी हटाकर ददामी लिखा था। मेरे को अब जो जूते में तेल ले जा रहा था इतना मूर्ख था। पत्नी ने देखा तो भी पहचाना नहीं कि ये नंद नंदन है, लेकिन वो सुनकर समझ गए और उन्होंने गीता पूर्ण लिखी। वो गीता मेरे गुरुजी पढ़ते सुनते थे, मैं भी पढ़ता सुनता हूँ। लाखों लोग उनकी गीता पढ़ते सुनते हैं जो जूते में तेल ले जा रहा था। सत्संग और गुरु मंत्र, बस गुरु मंत्र लेने से हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि मैं एक आशीर्वाद मंत्र दे देता हूं मेरे चेलों को। शनि देवता का ग्रह नहीं होगा तो आशीर्वाद देके चले जाएंगे। 100 माला जप करेंगे तो हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा।
33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे तो होते हैं और मंत्र शक्ति के 18 प्रकार, कुल 51 प्रकार के फायदे। और दुनवी फायदों की तो लंबी कतार है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया और फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो, देख लो कितने हजार हाथ हैं। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो। मंत्र दीक्षा नहीं लिया। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई थी और कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को तोतापुरी गुरु से दीक्षा दिलाई, तब गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण बने। और भगवान विठल ने प्रकट होकर नामदेव को आज्ञा दिया शिवोबा खेचर से दीक्षा लो। जब शिवोबा खेचर से दीक्षा ली तब नामदेव की भक्ति पूर्ण हुई। किसी गुरु से दीक्षा ले लेना। और 5 साल का बच्चा दीक्षा लेता है तो कितना बुद्धिमान हो जाता है, अभी तुम देखोगे। और हम दीक्षा देंगे तो ये शर्त रखेंगे, चीज वस्तु रुपया पैसा फूल फूल की पखड़ी मेरे लिए नहीं लाना। और जो मंत्र दिखा देंगे उसके पहले थल बस्ती सिखाएंगे। 132 प्रकार की बीमारियों में से कोई भी बीमारी तुम्हारे शरीर में हो 2-4 दिन में भाग जाए और तुम दूसरे की बीमारी भी भगा सको। आप भी भगवान के रास्ते आगे बढ़ो और दूसरों को भी बढ़ा सको, ऐसा प्रयोग सिखाएंगे। बड़ा आनंद आता है। अभी आज देर हो गई, नहीं तो अभी करा देता, मैं कल करवाऊंगा। बहुत आनंद आएगा। 4-5 मिनट में आपको लगेगा कह रहे इतना सरल है। चलो। सन 1997 की बात है, जब अवतरण दिवस के निमित्त पूज्य बापूजी का सत्संग लखनऊ में चल रहा था। वह भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस समय लखनऊ के सत्संग में पधारे थे। उस अवतरण दिवस पर यहाँ झाबुआ जिले की राणापुर तहसील के संत श्री आशाराम जी आश्रम में भी अनेक भक्त भजन कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन कर गुरु भक्ति के आनंद में मस्त हो रहे थे। उस कीर्तन आयोजन में चंचलतावश किसी छोटे बच्चे का हाथ करंट के वायर को छू गया। वह जोरदार करंट लगने से छोटा बच्चा निष्प्राण सा हो गया। तब सभी भक्तों ने आर्तभाव से कीर्तन, गुरु मंत्र जप एवं श्री आशा रामायण का पाठ आरंभ कर दिया। गुरुदेव को आर्तभाव से पुकारा। अचानक भक्तों को यह प्रत्यक्ष आभास हुआ कि पूज्य बापूजी के फोटो में से एक दिव्य ज्योति निकलकर बच्चे के शरीर में समा रही है और आश्चर्य कि मृत प्राय सा पड़ा हुआ बच्चा बापू बापू कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। बाद में जब डॉक्टरों को उस बालक को दिखाया गया तो वे बोले कि इतना भयानक करंट लगने के बाद कोई भी बच्चा बच नहीं सकता, लेकिन ये तो पूज्य गुरुदेव का प्रत्यक्ष चमत्कार है और इस बात के गवाह झाबुआ के असंख्य भक्त हैं। हम सब तो धन्य हैं जो आज अकाल मृत्यु का हरण करने वाली इस धर्मराज दशमी के दिन पूज्य बापूजी का दर्शन और सत्संग लाभ मिल गया। सभी की गुरु चरणों में प्रार्थना है कि कल मंत्र दीक्षा का भी दान देकर हम सबको कृतार्थ करें। तो जैसे सिम कार्ड आने से सैटेलाइट से जुड़ जाते, तो सिम कार्ड में क्या एक्टिविटी होती है और कैसे घर में रिंग बजती है सब नहीं जानते, लेकिन होता है। ऐसे ही गुरु से जब दीक्षा मिलती है तो वह व्यक्ति फिर अनाथ नहीं रहता है। जो निगुरे लोग हैं चाहे कितने भी सोने की लंका बना ले, हिरण्याकश्यपु सोने का हिरणपुर बना ले, अथवा कोई बड़ा राजा महाराजा बन जाए, जिसके जीवन में सत्संग और गुरु दीक्षा नहीं है वो अनाथ है, अभागा है। और शबरी भीलन है, रहीदास चमार है, धन्ना जाट है, अथवा महावीर का एक गरीब भक्त है, लेकिन सत्संग मिल गया, भाग्यशाली। अब आप अपने बच्चों को एक प्रयोग सिखाना, मैं आपको सिखाता हूं। तुम किसी के बाप दादे होंगे, किसी के पिता माता होंगे, वो तुम्हारे बच्चे होंगे, लेकिन तुम मेरे आगे बच्चे हो। बेटा बेटियां सीधे बैठ जाओ। ये ओमकार नाम, नमो अरिहंता नाम, नमो सिद्धा नाम, कुठारी जानते हैं। ये प्रयोग चालू कर दो, आपके बच्चे बच्चियों का हौसला बुलंद होगा। ओमकार मंत्र, सिख धर्म ने एक ओंकार, इस्लाम धर्म ने अल्लाहु अकबर, शैवों ने ओम नमः शिवाय, वैष्णवों ने ओम नमो भगवते वास, शाक्तों ने ओम भूर्भुवः स्वः। ये ओम मंत्र की बड़ी भारी महिमा है। 22,000 श्लोक है इसकी महिमा के। डॉक्टर जे मार्गन लिखता है कि मैंने हजारों मरीजों को
ओमकार मंत्र से बिना दवाई के ठीक किया। इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल, विदाउट एनी मेडिसिन, नो टैबलेट, नो इंजेक्शन, नो ऑपरेशन, नो कैप्सूल, ओनली ओम ओम, रिपीट एंड रिपीट, प्रॉब्लम सॉल्व। मैं जय मार्गन की खोज को सच्चा बोलता हूं, मानता हूं, लेकिन ये तो एक श्लोक की महिमा है। 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र के। इसकी अलग अलग रीतियों से अलग अलग चमत्कारिक फायदे होते। मैं एक सरल रीति बताता हूं और जय मार्गन को पता ही नहीं, ऐसी रीति बताता हूं कि उससे उसके मरीजों से भी मेरे सत्संगियों को 100 गुना ज्यादा फायदा हो। वो प्रयोग में बताता हूं। सीधे बैठ के पलथी मार के कंबल बिछा हो, या तो कारपेट बिछा हो, या तो प्लास्टिक बिछा हो, विद्युत का कुचालक आसन हो, क्योंकि ओमकार जपोगे तो आध्यात्मिक बिजली पैदा होगी। ओरा विद्युत का कुचालक अनकंडक्ट आसन होना जरूरी है। अब बाहें नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये ओमकार मंत्र अंतरात्मा का नाम है। दाएं से छोड़ दो, दाएं से लो। ओम मेरा अंतर्यामी प्रभु का नाम है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। बाएं से छोड़ दो। 2-4 अनुलोम विलोम करो। सुबह अगर 4:30 से 5 के बीच करते हो अच्छी तरह से, जादू हो जाएगा। नहीं तो जब भी ठीक लगे खाली पेट करे तो अच्छा है। अब दोनों नथुनों से श्वास लो। गोपाल जाट और उनका परिवार भी लेगा, ये अध्यक्ष डॉक्टर भी लेंगे, और उनके जो साथी फूलमाला पहनाने आए वे भी करेंगे। ये कार्यक्रम दुनिया के 167 देशों में लोग लाइव देख रहे हैं। हिंदुस्तान में तो देख रहे हैं। रतलाम वासियों की श्रद्धा, भक्ति और तड़प पूरे हिंदुस्तान के मेरे भक्त तो देख रहे हैं, लेकिन जर्मन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, पाकिस्तान, हांगकांग, न्यूजीलैंड, स्पेन, 167 देशों के नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। यहां स्लेट में आए जहां जहां कनेक्शन गया है। नेपाली लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे भी अपने बच्चों को कराना सिखाना। पेरू देशवासी भी ये करना, टर्की वाले भी। दोनों कान में उंगली डाल दो। मंत्री, भूतपूर्व मंत्री, बापू के साधक, तुम भी करोगे। दोनों कान में उंगली डालो, हाथ ऐसे रखो, लंबा श्वास लो, श्वास रोको। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और ओम ये अंतरात्मा का मंत्र है, परमेश्वर का। मैं कंठ से जपूंगा, याद शक्ति और भगवान की शक्ति से मैं जुड़ रहा हूं, प्रीति से। कंठ से बोलते जाना, होठ बंद। जैसे बच्चा बोलता है माँ, पिता, मैया। भगवान माता पिता है, सभी नाम उसी के हैं। दूसरी बार लंबा श्वास। ये कर्म नहीं है। जैसे बच्चा माँ बाप से दिल लगी करता है, ऐसे तुम अंतर्यामी परमात्मा से प्रीति दिल लगी करो। लंबा श्वास। अभी अभी खुशी आएगी, अभी अभी परमात्मा की प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर छलकेगी, तुमको हंसी आएगी, निर्भर होने लगोगे। रोज करोगे ना, थोड़े दिनों में तुम्हारे स्वास्थ्य, इस लोक और परलोक के मंगलकारी द्वार खुल जाएंगे। तीसरी बार गहरा श्वास।
हंसी आएगी, आनंद आएगा, प्रसन्नता। चौथी बार लंबा श्वास, जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, और जितना प्रीति से जपोगे उतना अंतरात्मा प्रसन्न होंगे। आकाश के भगवान अथवा मंदिर के भगवान को देखने वाला ये अंतरात्मा भगवान होगा, तभी वो दिखेंगे, समझ में आएंगे। गहरा श्वास, और गहरा और गहरा। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ओमकार अंतर्यामी प्रभु का नाम है। वो मुझे प्रसन्नता और अपना माधुर्य देंगे। मधुमय प्रभु है, सुखमय, आनंद स्वरूप। मेरे अपने थे, मैं भटक रहा था, अब मैं उनकी गोद में आ गया। पांचवी बार गहरा श्वास, ओमकार में बहुत सारी शक्तियां जागृत होती। परमात्मा की कृपा, परमात्मा से जुड़ गए। अब छठी बार गहरा श्वास, और गहरा। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और अंतर्यामी भगवान का ही नाम है, मेरे अंतर्यामी प्रभु का। सातवीं बार, और गहरा, थोड़ा और गहरा। रोग भी मिटेंगे, पाप भी मिटेंगे, और भगवान के साथ तुम्हारा जो सीधा संबंध है वो जागृत होगा। बादल हटने से सूरज और चंदा दिखता है, ऐसे ही पाप ताप हट जाएंगे। भगवान की खुशी और कृपा का पद पद पे अनुभव होता है। आठवीं बार, कान में से उंगली नहीं निकालोगे, लगातार करना है। निरोगता भी बढ़ेगी, नाड़ियों में बल भी आएगा, बुढ़ापे की कमजोरी भी दूर होने में दूसरा भी उपाय जोड़ दो। हाथ ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे तो थक जाओगे, यूं रखोगे आराम पाओगे। आठवीं बार, और लो, और नौवीं बार गहरा श्वास। जाट भजो, गुजर भजो, चाहे भजो अहीर, तुलसी रघुवीर भजन में सब काओ की पीर। जैनी भरो भजो, मौनी भजो सबका भला, मियाँ भजो सबका भला। नौवीं बार। दसवीं बार गहरा श्वास, आखिरी है। लगे दम मिटे गम, और थोड़ा गहरा और गहरा। मैं प्रभु का हूं, प्रभु आनंद स्वरूप है, मेरे अंतरात्मा है। हंसी आएगी, प्रसन्नता आएगी, प्रभु प्रेम स्वरूप है, मेरे अपने हैं। हंसी आने लगेगी, खुशी खुशी है, प्रभु की कृपा है, प्रभु मेरे अपने, प्यारे, आनंद रूप, माधुर्य। ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। ताली बजाने में अहम को चोट लगती है क्या? ताली बजाओ। ओम 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 ओम, ईगो छोड़ दो। हरि ओम 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 ओम, ईगो लेस हो।
वरीलेस, टेंशनलेस, ईगोलेस। लोग क्लबों में दारू पी कर तालियां बजाते तो तुम भगवान के लिए ताली नहीं बजा सकते, तुम कैसे भोले आदमी। हरि ओम 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 ओम। हमको ठोकर नहीं लगेगी, हम सज जाएगा। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। रग रग पवित्र होने दो। जिसके हाथ में पाप बैठे होते वो भगवान के नाम की ताली नहीं बजा सकता। और ताली बजाओगे तो पाप भाग जाएंगे, पापी निर्मल हो जाएगा। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम। लंबे हाथ करो, ये जो साथ में बैठ। ओम 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 ओम। पूरे हाथ लंबे करना। हरि ओम ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम। रात को सोते समय, सुबह उठते समय ऐसा करो, दिन में कभी करो। कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लोगे। हार को जीत में बदलने की कला सीख लो। वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लोगे। और मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो। यार देर काहे करी तो। ओम 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 ओम। अभी दिखाएंगे मातृ पितृ पूजन आरती, बीच में से दिखाएंगे। नारायण नारायण नारायण। 14 फरवरी को छोरा छोरी एक दूसरे को फूल देते हैं, आई लव यू छूते हैं। युवा धन की तबाही हो रही। 2012 में 316 करोड़ का मेगा सिटी बेंगलुरु, चेन्नई, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता, बंबई, दिल्ली, 316 करोड़ का दारू बिका। सुकुमार और सुकुमारियों ने पिया। वैलेंटाइन डे। मेरा हृदय पीड़ित होता है। 12,50,000 कन्याएं, 13 साल से 19 साल की उम्र वाली कन्याएं विदेशों में गर्भवती हो जाती। 5 लाख से भी ज्यादा कन्याएं गर्भपात कराती और 7 लाख कुछ हजार कन्याएं मां बन जाती। 13 साल की मां, 14 साल की मां, माँ बाप और सरकार के सिर पर पड़ती। ये गंदगी मेरे भारत में ना है, इसलिए मैंने वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस पर प्रवचन किया। 2012 में रमन सिंह बैठे थे और उनके मंत्री बैठे थे, उठ के खड़े हुए कि हमारे छत्तीसगढ़ में वैलेंटाइन डे पर हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। केवल कहा ही नहीं, पुलिस का पहरा रख दिया। भोपाल सरकार को मैंने संदेशा भेजा और उनका फोन भी आया था कि बापूजी हम भी एक अपनाएंगे। वैलेंटाइन डे से युवा धन की बच्चों की तबाही होती। उन्होंने क्या करा, सरकारी उद्यान में कोई छोरा छोरी बैठे थे, देखा कि फूल देंगे, सिपाही खड़ा हो गया, उनके कान पकड़वाए, उठ बैठ कर आई। चित्र देखो तो, उठ बैठ वाला चित्र दिखाएंगे तुमको। मेरे को तो मजा आ गया। 2 दिन के बाद मेरे पास अखबार वालों ने मेरे पास वो अखबार भेजी, छोरा छोरी कैसे एक दूसरे का कान पकड़ते। देखा, उठ बैठ करते थे। ये वैलेंटाइन डे वालों को ये सजा है वहां छत्तीसगढ़ में। मैं तो मध्य प्रदेश में भी चाहता हूं कैसे लोफरियों की खिंचाई हो और मातृ पितृ पूजन दिवस कैसा हो, ये भी चाहता हूं। जल्दी दिखाओ, टाइम बर्बाद मत करो। तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर तुम सुहृदी दानी होकर यदि सप्त सरल निरअभिमानी हो न सके तो फिर नहीं कहना कि हम कुछ कर न सके। यदि सरल निरअभिमानी होकर कामना विमुक्त विचार न कर सके, जब तुम जग में आए जग हंसे तुम रोए,
ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसे और जग रोए कि बड़ी आदमी चला गया। ऐसे बंधन में अपने को, मन को लगाओ। होता तब तक न सफल जीवन है, भार रूप सब तक मन। यदि पथिक प्रेम पंथ में चलकर अपना या पर दूसरे का दुख हार न सके, अपने को दुख से मुक्त कर दो। जंगल में आग लगे तो समझदार प्राणी तालाब में आके खड़े रह जाते। ऐसे अंतर्यामी में अशांति, दुख, अशुद्धि आए, तुरंत अंतर्यामी प्रभु की शरण आ जाओ। ओम हरि नारायण गोविंद गोपाल। अब खास बात आखिरी है, मोबाइल फोन से आंखों का जलन, थकान, अनिद्रा, कानों का दर्द, कैंसर की बीमारी, शुक्राणुओं की कमी, और विज्ञानी लोग कहते हैं आने वाले 15-25 साल में लोग कैंसर और अनिद्रा के रोगी बढ़ जाएंगे। ये मोबाइल फोन की नींवें गहरी जा रही है। लेकिन मेरे साधक उसके शिकार न हो, इसलिए राग वसंती खोजा गया, राग पहाड़ी खोजा गया और राग सहानी। ये 3 राग में से कोई भी राग सुनोगे तो मोबाइल फोन से हानि करने वाले द्रव्यों को टक्कर मारने वाला तुम्हारा अंदर का रस जगेगा। सुनाएंगे राग पहाड़ी, जिसमें सूझबूझ भी होगी, नित्य नवीनता भी होगी। और राग पहाड़ी जो गुनगुनाते हैं मोबाइल फोन की बीमारियों की ऐसी तैसी करते। सुरेश भैया गाएंगे जल्दी राग पहाड़ी, वापिस गाते इसलिए सरनेम सुरेश वापिस। पावन हुई रतलाम की धरती जोगी के आने से, पावन हुई रतलाम की धरती जोगी के आने से। सत्संगी सब धन्य हुए जोगी के दर्श पाने से, सत्संगी सब धन्य हुए जोगी के दर्श पाने से। जोगी रे जादू है प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तन मन को महकाए जोगी जीवन धन बनाए, तन मन को महकाए जोगी जीवन धन्य बनाए। सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए, सुख सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मौज में रहो। मेरी की कमजोरी दिखती है अथवा गर्भिणी माताओं को कमजोरी बताकर डॉक्टर लोग कैप्सूल ये वो अथवा गर्भपात की सलाह देते हैं, उनके चक्कर में मत आना। क्या करना है, जितना दूध पी सकते हो गाय का, कोठारी भंडारी ध्यान से सुनना, समझो 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी और घर में जो भी सोना हो। मंगलसूत्र नहीं डालना, खाली सोना सोना अथवा चांदी, दोनों भी डालो। उबालते उबालते पानी सूख जाए, बाकी दूध बच जाए, आए है उसमें 1 ग्राम कमर का स्टाल पे मिलेगा, 1 ग्राम डाल दिया। रात की भीगी हुई खजूर 1-2 डाल दिया, कुचल के खा, आए ताकत। 74 साल में बापू 2 खजूर 1 ग्राम कमरकश और दूध ऐसा पीता हूं बापू। 74 साल के जवान और तुम 60 साल के बूढ़े हो जाओ, नहीं बापू जैसे बन जाओ मजबूत। अब वर कन्या आपस में हार लेकर आमने सामने खड़े हो जाओ और वैदिक मंत्र पढ़ेंगे। पहले कन्या पहराएगी जब मैं बोलूंगा, फिर वर पहराएगा। ऐसा शादी, धार्मिक शादी देखने को कहीं कहीं कभी कभी मिलती है। वर कन्या सावधान। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्व मंगलाय तनोहरि। कन्या लक्ष्मी रूपा पहरा दे, वर नारायणो हरि वर पहरा दे। जल्दी कर। हरिर्दत्तम इदम दानम इधर देखो, हाथ जोड़ो। ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें और चिर आयु हो आपकी। गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु। पुत्र पौत्र धन धान्य और समृद्धि बनी रहे। ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु। ऐश्वर्य भी हो, बल भी हो और रिपुओं का क्षय हो। बाहर के भी शत्रु होते, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार, भीतर के भी शत्रु, उन सब पर तुम्हारी लगाम रहे। वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। आपके वंश में कुल खानदान में सदा भगवान की भक्ति बनी रहे। ओम धन्यम धनम बहु गुरु भक्ति लाभम। धन रहे, धान्य रहे और गुरु भक्ति लाभ रहे। शत संवत्सरम दीर्घम आयु। शत आयु जिये, दीर्घायुष्य वाले हो। अब आप क्या करोगे? वर कन्या मेरे सत्संगियों के तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो, जब नम्र होके पीछे उधर को, और आप इनको आशीर्वाद दो। घंटों भर बैठे हैं और इनके जीवन में ऐसे बाराती नहीं मिलेंगे जो घंटों भर तपस्या करे और मुफ्त में आशीर्वाद दे दे। बस वर कन्या अब इधर देखो बेटे, कन्या मम्मी से पूछना, मम्मी ऐसे पवित्र बारातियों तुम्हारे यहाँ शादी में थे क्या? मम्मी ना बोलेगी। वर तुम अपने पप्पाओं से पूछना कि पप्पा बापू जैसे संत और बापू के हजारों हजारों प्यारों जैसा आशीर्वाद आपको मिला था? पप्पा ना बोलेंगे। तुम्हारे बाप की शादी भी नहीं हुई होगी और मम्मियां तुम्हारे बेटियां, तुम्हारी माँ की शादी भी ऐसी नहीं हुई होगी और तुम्हारे बापू की शादी भी ऐसी नहीं हुई जैसी तुम्हारी बढ़िया शादी हो रही है। और कोठारी जी आगे निकल गए, नहीं तो अभी होती तो कहीं और होते यार। हिम्मत कोठारी जी जल्दी में हो गई, थोड़ा उम्र कम होती तो अभी नए सिरे से होती। क्या करें जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने ना जग को खबर कब होगी। अब वरकन्या है, ये पुस्तक देते और बैठ जाओ बेटे, दो उनको। मैं आता हूं, खड़े रहो, मैं आता हूं उधर, खड़े रहो। ऐसी शादी तुम्हारी हुई थी? ऐसी शादी तुम्हारी हुई थी? मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बच्चे की हुई बढ़िया, आपके आशीर्वाद जय है बच्चा मेरा। ठीक, मैं अभी मिलते हैं फिर। जय। वहीं खड़े रहना फोटोग्राफर, साइड वाले हट जाओ। अरे तू पहर लाला। भैया भाभी है। हाँ, चल। इधर 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 इनको लो, इनको पकड़ो, ये मेरे को पकड़ रहे हैं। इनको पकड़ो। जय। देखो है साहब, महापौर है तो पट्टे, लेकिन मैंने इनको क्लास ले ली, अपने लगते ना। जय। अरे लो, क्या नाम है बेट तेरा? ए रेखा देवी के भैया भाभी हैं। बहन तो बन गई जोगन और भैया भाभी को बना दिया सतगृहस्थी। ये भाई भी आश्रम में, खंडवा आश्रम में है। ये भाई भी, ये बड़ा है, छोटा, ये छोटा है। ठीक, अब छोटे का ख्याल बड़ा करेगा, बड़े का ख्याल छोटे करेंगे। ये ले लो आप लोग खाना लो। ए जय जय। ये भी जोगी बने हैं, बधाई हो। थलत खोल बस। एतरो या कुल सिखायो, बस एतरो या कुल सिखायो। थलते खुल सिंधी समाज, सिंधी समाज कुछ करे देखा।
जगत जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक में जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। और जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। सबके गहरा प्रेम तुम्हारा है, ये जग से निराला है। गहरा प्रेम तुम्हारा है, ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है, आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। चार चांद लग जाए वहाँ जहाँ जोगी के दर्शन होते, चार चांद लग जाए वहाँ जहाँ जोगी के दर्शन होते। बढ़ जाती रौनक और खुशियाँ जहाँ कदम ये रखते, बढ़ जाती रौनक और खुशियाँ जहाँ कदम ये रखते। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू